हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स। देखो क्लास 10th के मैथ में हमने 3.1 और 3.2 खत्म कर लिए। 3.1 में हमने क्या सिखाया था आपको कि जो इक्वेशन दी हुई है आपको केवल उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। पहले तो अलजेब्रिकली बनाना और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। सेकंड में भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया, उसके साथ में आपको कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी सिखाई गई और उनको सोल्यूशन निकालने सिखाए गए। सोल्यूशन कैसे होंगे, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कोइंसाइड होगी या पैरेलल होगी, वो सब आपको बताया। मतलब नेचर ऑफ सोल्यूशन कि सोल्यूशन कैसा होगा और सोल्यूशन की जो लाइन्स आएंगी उनका नेचर कैसा होगा। अब जैसे कि आपको 4 तरीके बताए थे सोल्यूशन के। सबसे पहला तरीका आपको बताया था ग्राफिकली, जो कि आपका हो चुका है। सेकंड था सब्स्टिट्यूशन, ये अब आपका हम करवाएंगे आज, ठीक है। और फिर इसका क्या है, एलिमिनेशन, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो बार बार क्यों दोहराता हूँ मैं सारे जिससे कि आपको याद रहे। अब तक मैं कम से कम 5-6 बार सारे तरीके दोहरा चुका हूँ और आपको भी कम से कम इतने बार दोहराना। मतलब क्या, कम से कम नाम तो याद हो, क्योंकि नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। देखो ग्राफिकली कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है आपको, खत्म हो चुका है। सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, सब्स्टिट्यूट करना, प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसे कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, आपने गेम वगैरह देखे होंगे, या फिर खाने पीने चीज़ में कुछ भी चीज़। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी एक की जगह पे दूसरे को यूज करना, वो क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन है बस। अब सबसे तरीके क्वेश्चन कैसा होगा कि आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर पेयर होगा ऑफ इक्वेशन का। तो इक्वेशन दी हुई होंगी आपको, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि आपको कंडीशन दी हुई होगी, इक्वेशन बनानी होगी, बाद में सोल्व करनी होगी। तो पहली कंडीशन में आपको इक्वेशन डायरेक्ट दी हुई होगी और फिर आपको उन्हें सोल्व करना है। ग्राफिकली आपको सिखा दिया गया है। अब आपको सिखाएंगे हम कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट है टोटल। पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला। तो देखो फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं सबसे पहले हम, या थर्ड वाला देख लें। थर्ड और फर्स्ट तो बहुत आसान है, चलो सेकंड देखो एक बार। जो सेकंड वाला पार्ट है वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। जो बच्चे इसमें डरेंगे वो डरेंगे इस वजह से, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। देखो भाई, अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो बहुत आसान, वो आपको बताया गया था, अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना। और देखो मैंने आपको बताया भी था एक बार पहले भी कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका देखो क्या है। आपके पास 2 इक्वेशन होंगी, x में और y में, और ये भी x में और y में। देखो इस तरह से लिखी हुई है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 है। अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, देखो आप कहीं से भी कोई से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो सबसे आसान होगा वो कैसे होगा, सबसे आसान होगा कि आप उस वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालो जिसकी मल्टीप्लाई में 1 है। देखो यहाँ पे 3x है, 2y है, देखो अगर मजबूरी है हमारी, मान लो यहाँ पे भी 3y होता है, अब तो मजबूरी है भाई, अब तो कहीं से भी निकाल लो। लेकिन यहाँ पे देखो x और y की मल्टीप्लाई में 3 और 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, 6 माइनस 2y। कंपेरेटिवली ईजी होगा ये वाला क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आसान होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस ये ऑप्शन ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हम जब भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाला, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम उस वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें जिस वेरिएबल की मल्टीप्लाई में 1 है, या फिर कोएफिशिएंट आपको दिख नहीं रहा। देखो अब यहाँ पे है जैसे, अब यहाँ पे एक बात और दिख रहा होगा, डिवाइड मारा 3/2, बहुत आराम से कर सकते हो आप सोल्व, चाहे तो आप ऐसे रख सकते हो, नहीं तो सोल्व कर सकते हो। कैसे, एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये बनेगा 2s प्लस 2 3 जा 6, 3t इज इक्वल टू 6, डिवाइड में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत आराम से सिखाई गई होगी आपको। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहाँ पे s और t की मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ आ रहा है, वहाँ पे नहीं है, अब वहाँ से निकालो। देखो s इज इक्वल टू 3 प्लस t लिखा हुआ है, आप क्या लिखोगे, पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन सेकंड। देखो एक बात का ध्यान रखना, आपने जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उसमें पुट नहीं करोगे, वापस दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करोगे। जैसे आप पुट करोगे इसमें, देखो s की वैल्यू 3 प्लस टी, 2 तो ऐसे रखोगे, s की वैल्यू है 3 प्लस टी, प्लस 3t पहले से था इज इक्वल टू 36। देखो क्या बनेगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी और फिर t में होगी, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2t प्लस 3t हो जाएंगे 5t इज इक्वल टू 36, उधर जाएगा
माइनस का 6। हमें वैल्यू निकालनी है टी की, इसके पास जो भी कुछ होगा वो हम हटाएंगे। सबसे पहले हटते हैं प्लस माइनस की चीज़ें, फिर हटती है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीज़ें। तो प्लस वाली तो हट गई, उधर पहुँच गई। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30, देन t इज इक्वल टू 30/5, 5 6 या 30। t की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब आपने देखो ये वाली वैल्यू s इज इक्वल टू 3 + t, यहाँ पे पुट करोगे t की वैल्यू 6, पुट t इज इक्वल टू 6, देन s इज इक्वल टू 3 + 6, देन s की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। तो ये सॉल्यूशन थे आपके पास इक्वेशन दी हुई है। नॉर्मल सी बात है, ग्राफिकली करना था आपको पहले। अब क्या करना, सब्स्टिट्यूशन। एक वेरिएबल s और t है यहाँ पे भी 2 वेरिएबल s और t है। इनमें से कोई से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। अब कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने करा ऐसे करना है आपको। मैंने आपको इसका वैल्यू निकाल के बताई, आप t की वैल्यू निकालना और यहाँ पुट करना, आंसर तभी भी सेम आएगा। तो आपको खुद करना है, मतलब अगर करना चाहो तो दूसरे तरीके से। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4th पार्ट है, देखो 4th पार्ट में बच्चों डर क्यों लगेगा। देखो जो 4th वाला पार्ट है वो है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इस वाले क्वेश्चन में मुश्किल काम कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चन जैसे बस पॉइंट या रूट देख के बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों। वहाँ डरना नहीं चाहिए। देखो पूरी की पूरी इक्वेशन में पॉइंट एक ही उस पे अंक पे, एक अंक पे है पॉइंट, तो आप हटा सकते हो ऐसे ही भी डायरेक्ट इसमें बेटा, क्योंकि सभी में एक अंक पे पॉइंट है। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कर लिया, अब बहुत आसान है। अब आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि आपको मैंने बताया अभी कि आप ऐसे वेरिएबल की वैल्यू निकालो जिसकी मल्टीप्लाई में क्या हो 1 हो, लेकिन यहाँ पे किसी मल्टीप्लाई में 1 है ही नहीं। तो अब तो देखो हमारी मजबूरी, अब तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो जिसका भी आपका मन करे उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन निकालोगे आप, मान लो x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, या फिर देखो नहीं रखे, मुश्किल नहीं रहेगा, देखो आसान कैसे हो जाएगा। 2x की वैल्यू क्या है 13x माइनस 3y, यहाँ पे क्या है हमारा 4x। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 2 इंटू 2x की वैल्यू ये वाली पुट करो यहाँ पे, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, पहले 13 में होगी और फिर 3y में होगी। 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देखो माइनस 6y प्लस के 5y बचेगा माइनस का y इज इक्वल टू 23, उधर जाएगा माइनस 26, माइनस y इज इक्वल टू माइनस के 3, y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे पुट करोगे आप 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, अभी 3, तो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, और ये वैल्यू किसकी थी 2x की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2, देन x की वैल्यू 2। देखो यहाँ पे वेरिएबल x और y है, यहाँ पे s और t है, u और v भी हो सकते हैं। वेरिएबल कुछ भी, आपको बस काम करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। पॉइंट थी सभी जगह पे एक एक स्थान में पॉइंट था, तो पॉइंट हट जाएगा ऐसे ही हमारा। और अब हमारी इक्वेशन बनी एक तो ये वाली और एक इक्वेशन ये वाली। जब आप 2x की वैल्यू निकाल रहे हो तो वहाँ से यहाँ है हमारा 4x, मतलब 2 इंटू 2x, तो आप 2x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो। आप वहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो डिवाइड में 2 आएगा, फिर यहाँ पर रखोगे, फिर 4 से 2 कटेगा। बात तब भी वही है, किसी भी तरीके से कर लो तरीका वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 हो गए। अब देखो इसमें क्वेश्चन होगा रूट वाला, बाकी सब तो आप कर लोगे, बस आप उसी से डर लगेगा थोड़ा सा। और पॉइंट वाले, देखो पॉइंट वाला मैंने करवा दिया और रूट वाला भी मैं करवा रहा हूँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नहीं करने हैं। बेशक मैं करवाऊँ लेकिन आपको तभी भी करने हैं। देखो 5th पार्ट क्या है इसका, √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। देखो हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड बहुत ही आसान है, सब्स्टिट्यूट करना है। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन से दूसरी में पुट कर दो। जैसे आप यहीं से निकालना चाहते हो, √3x इज इक्वल टू हो जाएगा √8y, आपको निकालना है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू √8/√3 इंटू y, ये वाली वैल्यू x इज इक्वल टू √8/√3y, पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन कौन सी, आपने ये वाली वैल्यू कहाँ से निकाली, इक्वेशन सेकंड से,
तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे। अब तक हमने फर्स्ट से निकाली, सेकंड पुट, कंपलसरी कुछ भी नहीं है। बस एक बात कंपलसरी है कि अगर आपने फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट करोगे, सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करोगे। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो अब देखो एक्स की वैल्यू क्या है, √8/√3y आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी √2x + √3y = 0। अब देखो √2x की वैल्यू क्या है, √8/√3 + √3y = 0। कोई दिक्कत है नहीं है ना, √8 ये y था, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे आप, बहुत आराम से कर सकते हो इसे। रूट के नंबर की मल्टीप्लाई भी हो सकते हो, डिवाइड भी हो, जैसा कहीं पर लिखा हुआ है √a × √b तो हम लिख सकते हैं √ab, और कहीं पे लिखा हुआ √a/√b तो हम उसको लिख सकते हैं √a/b। इतनी सी बात है बस। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। √2 × √8 हो जाएगा √16 डिवाइड बाई √3 + √3 = 0। अब आप एक बात देखो भाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में कुछ भी हो रही है, अगर आप इसे सोल्व करोगे, अगर सोल्व नहीं भी कर रहे हो तो भी हो जाएगा, 0 हो जाएगी सारी। इसकी वैल्यू 1 लाख है, 2 लाख है, 50 लाख, चाहे 2 है चाहे 3 है, कुछ भी वैल्यू है मल्टीप्लाई में है ना इसके, जब ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे ही आप y की वैल्यू 0 मतलब उधर ले जाओ 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करोगे आप इसमें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x = √8/√3y। y की वैल्यू क्या है, अब ये भी निकाली हमने क्या, 0, तो x = 0। आप एक बात देखो, क्वेश्चन दिखने में बड़ा भयंकर सा था कि रूट आ रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन देखो कैसा, बिल्कुल आसान, वही खोदा पहाड़ निकली चुनिया वाली बात होगी। मतलब देखने में इतना बड़ा लेकिन है कुछ भी नहीं, बस अपना कॉमन सेंस यूज करना। यहाँ पे आ गया रूट, जैसे आपने y कॉमन लिया, ऐसा मत करना कि सोल्व करने बैठ जाओ कि ये उधर जाएगा, फिर कर सकते हो आप सोल्व, कोई बात नहीं। कुल मिला के बात यह है कि y की मल्टीप्लाई में है ये जाएगा उधर डिवाइड में, 0 हो जाएगा, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है। तो अक्सर y की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी, 0। तो इसमें 6 क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट में, 6 में से 3 मैंने करवाए, 3 आपको खुद करने हैं। जो थोड़े मुश्किल से थे वो मैंने करवा दिए, बाकी आपको खुद करने हैं। ये भी आपको खुद करने हैं और जो नहीं करवाए वो भी खुद ही करने हैं, और एग्जाम्पल्स जरूर करने हैं खुद से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्व 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। देखो पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, और फिर वहाँ से देखो यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे m की वैल्यू निकालनी है अगर हमें, तो हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए और फिर y की वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं तो हम m की वैल्यू नहीं निकाल सकते, और x और y की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन देखने के बाद में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आप देखो 2x से आप 2x की वैल्यू वहाँ से निकाल के यहाँ रख सकते हो, डायरेक्ट पुट कर सकते हो। कभी आप कोशिश करो कि x की वैल्यू निकालने की, जैसे यहाँ है, अगर आप निकालने की कोशिश करोगे x की वैल्यू तो आएगी 11 - 3y और 11 - 3y/2, फिर यहाँ पुट करोगे। इससे तो अच्छा 2x की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि ये तो 2x है। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्वेश्चन को कितना आसान बनाना, कितना मुश्किल बनाना, कितना आसान करना है क्वेश्चन को, वो आपकी एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा कि आप कितने एक्टिव हो, कि आप क्वेश्चन को कितने ध्यान से समझ रहे हो। यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो आप 2x की वैल्यू ही पुट कर दो डायरेक्ट। क्यों x निकाल रहे हो, x निकालोगे डिवाइड में 2 आएगा, फिर वहाँ रखोगे, फिर कट जाएगा, बात वही रहेगी। बस आप 2 लाइन बढ़ा लोगे तो क्या करोगे, पुट 2x = 11 - 3y इन इक्वेशन सेकंड। जैसे देखो फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट करो, सेकंड से निकालते अगर हम 24 + 4y वो सब फर्स्ट में पुट करते हैं। चलो पुट 2x की वैल्यू क्या है, 11 - 3y, -4y पहले से था = -24। देखो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई को छोड़ के, अगर 2 नंबर सेम साइन के हैं, हमारे सेम साइन के हैं, तो वो हमेशा ऐड होंगे, चाहे वो प्लस के हों चाहे माइनस के हों। दोनों प्लस के हैं तभी भी ऐड होंगे, माइनस के हैं तभी भी ऐड होंगे। प्लस के हैं तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस के हैं तो आंसर माइनस में, इतना फर्क पड़ता है। -3 - 4 बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, लिख देते हैं प्लस का 7y, माइनस प्लस, माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लाई में। अब ये ऐड तो होंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, तो माइनस का 7y = -24, उधर जाएगा तो माइनस का 11, -7y = -24 - 11 कितना हो जाएगा, देखो 4 1
5 2 1 3 -35 माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 35/7 7 5 जा 35, y की वैल्यू आई 5। इसको पुट करोगे आप यहाँ पे, देखो भाई 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y की वैल्यू 5, तो 3 5 15 डायरेक्ट लिख सकते हो आप, चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 11 माइनस 15। अब देखो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 आएगा माइनस का 4। देखो 11 और 15 हमेशा बड़े वाले नंबर में छोटे वाला घटता है, तो 15 में 11 आएगा 4, और साइन उसका आता है जो बड़े वाले नंबर का हो, बड़े वाला नंबर माइनस का तो साइन आएगा माइनस का। x इज इक्वल टू -4/2 तो माइनस का 2, x की वैल्यू आई -2। अब तक के क्वेश्चन में क्या यहीं तक करना था, इसमें हमें निकालनी है वैल्यू m की वैल्यू निकलेगी तब जब हमारे पास x और y होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो कर दो पुट, क्या दिक्कत है, y की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3, कोई दिक्कत है। जिस भी चीज़ की आपको वैल्यू निकालनी है उसके पास तक चीज़ें हटानी पड़ेंगी, सबसे पहले हटते हैं प्लस माइनस को, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली। अब देखो इसके पास ये प्लस का 3 इधर आएगा, 5 - 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m, 5 - 3 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m, m की वैल्यू निकालोगे तो 2/-2, 2 2 जा 1 लेकिन माइनस का, तो m की वैल्यू क्या आएगी -1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट के 6 पार्ट से 3 आपको करवा, 3 आपको खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको दोबारा जरूर करना है, ऐसा नहीं कि मैंने करवा और आपने छोड़ दिया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 3rd, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखो ये है बढ़िया वाले क्वेश्चन। मतलब कैसे, अब तक आपको बना बनाया मिला और आपने बस सोल्व किया, अब आपको क्या है क्वेश्चन बनाना है और सोल्व करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले तरीके क्या बताया, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और दूसरी बार में क्वेश्चन बना लो। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कितना आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर की बात कर रहा है तो 2 नंबर पहले लेट तो कर लो। चलो लेट करते हैं 2 नंबर। देखो जो फर्स्ट वाला है लेट 2 नंबर तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, और x एंड y, आपने 2 नंबर लेट किए x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन क्या है, उसने कहा है कि सिचुएशन में द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, डिफरेंस कर दो ना। इक्वेशन फर्स्ट कितना आसान है। सेकंड क्या कहा उसने, सेकंड में उसने कहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर। अब ये वाला थोड़ा टिपिकली थोड़ा सा लॉजिकली आपने यहाँ पे क्या लिखा, x - y = 26। एक बार बताओ, अगर x छोटा होगा y से तो क्या 26 आ जाएगा। इस लाइन को आपको देख के ये बात पता चलनी चाहिए कि x y से बड़ा है। अगर आपने x - y = 26 लिखा है, इसका मतलब x y से बड़ा होगा, तभी तो आपने लिखा है। नहीं तो आप देखो कर सकते हो x = 26 + y, मतलब x y से 26 ज़्यादा है ना, इसका मतलब x बड़ा है। तो अब आप गलती है, मतलब उसने कहा कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स अनदर। अगर आपने गलती से ये कर दिया y = 3x कि 1 नंबर दूसरे का, ठीक है, या फिर आपने ये कर दिया x = 3y, उसने कहा कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स अनदर, दूसरे का 3 गुना है। तो बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, लेकिन रियल में बात कौन सी वाली सही है आप खुद देखो, x बड़ा है या y बड़ा है। इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग x बड़ा है ना, तो क्या बड़े नंबर का 3 को छोटे बराबर हो जाएगा, तो ये वाली बात हमारी गलत है ना। तो x = 3y, बस ये ही इंपॉर्टेंट बात थी। अब क्वेश्चन में आप बताओ बच क्या गया, कुछ लिखा नहीं, x = 3y पुट करो इसमें 3y डायरेक्ट, 3y - y 2y = 26, y = 13 और y 13 है तो x की वैल्यू क्या है 39। कितना आसान क्वेश्चन है। बस आसान कब है, जब आपको ये वाली बात समझ में आएगी तब। अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुश्किल क्यों है आप खुद देखो। आपने लिखा x - y = 26, आप y - x भी लिख सकते हो 26। यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, उसने कहा डिफरेंस 26 है, उसने नहीं कहा कि पहले में दूसरा x में से y। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे। अगर आपने लिखा y - x = 26, इसका मतलब y बड़ा होगा, तभी तो x में घट के 26 बचेगा। इसका मतलब क्या है, अगर y बड़ा है तो बड़े वाला नंबर ही तो छोटे का 3 गुना हो सकता है, तो वहाँ पर y = 3, और यहाँ पर क्या है x बड़ा है, तो इसका मतलब बड़े वाला नंबर छोटे वाले का 3 टाइम्स होगा। इतनी सी बात है बस। अगर ये आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन 10 सेकंड का, तो समझ में ना आई तो कितनी जोर लगा ली, क्वेश्चन ना हो बिल्कुल भी। तो बस यही समझने का था ये बात। अब x = 3y पुट करो, 3y - y 2y = 26, y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 39। तो अब आपको खुद करना है ये।
इतना समझाने का था बस, क्वेश्चन को समझ के करो। देखो अब देखते क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट। क्या लिखा हुआ है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। आपको फाइंड देम मतलब दो एंगल फाइंड करने हैं। दो एंगल कैसे हैं कि वो सप्लीमेंट्री हैं। आपको सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी पता है? अगर प्रॉपर्टी नहीं पता क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत स्मार्टली पूछा उसने। क्वेश्चन क्या है? आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपको एंगल घुसा दिए उसमें। देखो क्या उसने कहा है कि दो एंगल्स आपको फाइंड करें तो आपको वो लेट भी करने पड़ेंगे, और वो एंगल है क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। आपने जैसे ही ये लिखा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई, देन आप अपने आप आपने इस वाई लाइन में ये लिख दिया कि इन दोनों का सम 180 होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। अब देखो सेकंड कंडीशन उसने क्या कही? द ग्रेटर इज 18 डिग्री, मतलब जो ग्रेटर है वो कितना है? 18 डिग्रीज मोर है। क्या लिखा हुआ अब इसमें सेकंड वाला पार्ट में? सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो स्मॉलर से एक बार बताओ आप, या तो बराबर होंगे, छोटा या बड़ा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो है नहीं कि मतलब कंपलसरी कुछ होगा। एक कंडीशन उसने कहा कि जो एक एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। आप कोई से को छोटा मान सकते हो। आपने मान लिया कि जो है y छोटा है, तो y से 18 जब आप जोड़ोगे तो वो बड़े वाला बन जाएगा। अगर आप ये निकालते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप जिस भी कंडीशन चाहो उस कंडीशन से निकाल सकते हो। x इक्वल टू वाई प्लस 18, इसमें आपने कहा है कि जो आपका y है वो छोटा है x से। इसमें आपने कहा है कि वो x छोटा है y से। बात वही है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो आप आराम से देखो। अब से पहले क्वेश्चन क्या थे? इक्वेशन बनी बनाई थी, लेकिन वैल्यू आपको निकाल के पुट करनी थी। यहाँ पे क्वेश्चन बनी बनाई, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन बना रहे हो तो अपने आप ही ऐसी बनने की डायरेक्ट वैल्यू पुट हो रही है। पहले वाले में अपना वैल्यू पुट हो रही है डायरेक्ट, और यहाँ पे देखो x की वैल्यू y प्लस 18 पुट करो, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो बाकी काम आप खुद करोगे, मेरा काम था इक्वेशन को बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट है मैं बस इक्वेशन बनाऊंगा। आपको बहुत सारी इक्वेशन सिखा दी, आपको सोल्व आपको खुद करनी है। खुद मेहनत करो तभी होगा। नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताओ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, अगली वीडियो में आपको वो बता देंगे। लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। इक्वेशन बना रहे हैं आपके लिए, इक्वेशन बना दी, सोल्व आपको खुद करना है। दो थर्ड वाला पार्ट देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। ये वाला क्वेश्चन तो वास्तव में मुझे बनवाना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको। खैर चलो बनवाने देखो फिर भी। एक द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको फाइंड करना है कॉस्ट किसकी? ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको वही लेट करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, या फिर ईच बैट लिख दो x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एक बताओ, फर्स्ट टाइम उसने कितने 7 बैट्स, मतलब एक बैट अगर x रुपये का तो 7 बैट होंगे 7x के, एंड 6 बॉल, जब एक बॉल y रुपीज के तो 6 बॉल 6y की होंगी, कितने? 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत है? सेकंड पार्ट उसने क्या कहा? लेटर सी बाइज 3। देखो जो कोच है फीमेल है वो, अगर ध्यान दे, क्रिकेट कोच, ठीक है। लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। 3 बैट की कीमत 3x और 5 बॉल्स की 5y प्लस y इज इक्वल टू 1750। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपकी इक्वेशन बनी है। कायदे में तो ये आपको ऐसा वाला क्वेश्चन 2-3 बार पहले भी करवा चुके हैं। देखो पर सबसे पहले था ग्राफिकली, अब आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन। आप यहाँ से x की वैल्यू चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, आपको बस पुट करनी है दूसरी वाली इक्वेशन में। कोई दिक्कत है? ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। खुद करने अब आपको, नहीं होगा तो कमेंट करो, लेकिन मेहनत करो खुद से। इक्वेशन बना दी, सोल्व आपको खुद करनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो जो टैक्सी है, आप कभी गए भी होगे, उस पर लिखा होता है लोकल किराया। ऑटो में लोकल किराया 5 रुपये, मतलब कि एक फिक्स डिस्टेंस है, उसके लिए आपको 5 रुपये देने, चाहे आप थोड़ी सी चाहे ज़्यादा उतर जाओ।
उसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे ऐड होते चले जाएंगे, लेकिन लोकल किराया आपको देना पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि एक फिक्स चार्ज है और फिर पर किलोमीटर चार्ज है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। वोट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। दो चीज़ें हैं, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। जो भी आपसे पूछा आपको वही क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन अभी आगे भी उसे भी पढ़ेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। देखो फोर्थ वाला पार्ट, लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू X रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू Y रुपीज। इसका मतलब क्या है कि ये तो फिक्स चार्ज है जो आपको देना पड़ेगा, प्लस में Y रुपीज जो है ये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होगा। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ दो क्वेश्चन को। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड। फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। ठीक है, देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया कि 10 किलोमीटर का चार्ज, देखो चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 105। इस बात का मतलब क्या है कि इसमें फिक्स चार्ज भी लगा, X रुपये तो फिक्स चार्ज हो चुका है, पर किलोमीटर चार्ज है Y, ये पर किलोमीटर का है। इसका मतलब 1 किलोमीटर का Y है तो 10 किलोमीटर का 10Y इज इक्वल टू 105। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब तो आसान है ना। सेकंड कंडीशन क्या कही उसने, सेकंड कंडीशन उसने कहा कि फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। देखो चार्ज ऑफ 15 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹155। अब एक बात देखो, इसमें भी फिक्स चार्ज X प्लस में पर किलोमीटर चार्ज था Y, पर किलोमीटर का तो 15 किलोमीटर का 15Y इज इक्वल टू 155। क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत है, बहुत आराम से हो जाएगा। तो अब आपको केवल कुल क्या करना है, आपको फिक्स चार्ज X और Y निकालना। देखो चाहे आप X की वैल्यू यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, पुट करनी है आपको। अगर आप X की वैल्यू यहाँ से निकालते हो तो आएगी 105 माइनस 10Y। ठीक है, पुट कर सकते हो आप इसमें। देखो क्या पुट X इज इक्वल टू 105 माइनस, इस वाले क्वेश्चन को मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आगे भी क्वेश्चन है। क्या है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो पहले आप फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज निकाल लो, फिर 25 किलोमीटर का जो चार्ज देना होगा वो भी आप निकाल लोगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे क्या, 105 माइनस 10Y प्लस 15Y इज इक्वल टू 155। देखो माइनस 10 प्लस 15 बचेगा प्लस के 5Y, तो प्लस आप मत भी लिखो, इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो कितना बचेगा ये 50। 5Y इक्वल टू देन Y इज इक्वल टू 10, Y इक्वल टू 10, ये है हमारा रुपीज पर किलोमीटर, ये पर किलोमीटर का चार्ज है ना। अब आप X की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, X इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू Y की वैल्यू है हमारी 10, X इज इक्वल टू 105 माइनस 100, X की वैल्यू हो जाएगी 5। तो देखो 5 रुपये फिक्स चार्ज, आपने ऑटो पे लिखा हुआ देखा भी होगा कि 5 रुपये लोकल किराया, बाकी किलोमीटर के हिसाब से आगे लगेगा। तो 5 रुपये फिक्स है, चाहे आप कितना भी चलो, चाहे बैठ के उतर जाओ, 5 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी पर किलोमीटर के हिसाब से कितने हैं, 10 रुपये पर किलोमीटर। तो आपको क्या लिखना है, 425 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज तो हो गया X प्लस 25 किलोमीटर 25Y, तो फिक्स चार्ज 5 रुपये प्लस 25 और जो पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपये है, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 10 जा 250, तो कितना हो जाएगा 255 रुपीज़। क्वेश्चन क्या था, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा लॉजिकली दिया कि एक टैक्सी है, उसका किराया फिक्स चार्ज प्लस में पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज दिया गया। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, मतलब फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज 10Y 105। दो चीज़ें हैं, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, वो आपने लेट कर ली स्टार्टिंग में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, 15 किलोमीटर मतलब फिक्स चार्ज X और 15 किलोमीटर का 15Y 155 सोल्व करके आपने X और Y के लिए निकाली। X मतलब फिक्स चार्ज और Y मतलब पर किलोमीटर का चार्ज। 25 किलोमीटर का आपने निकाल लिया बहुत आराम से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है इसका, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है ना, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, दो चीज़ें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो आपको लेट करने पड़ेंगे सबसे पहले।
या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन में लेट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत बात बिल्कुल नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, आप लेट द फ्रैक्शन, चलो डायरेक्ट फ्रैक्शन ही लेट कर लो, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, आपने फ्रैक्शन लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, उसने कहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपका न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y, आपने दोनों में 2 ऐड किया तो फ्रैक्शन बन गया हमारा 9/11। क्या सोल्व कर सकते हो आप इसको, बिल्कुल कर सकते हो, करो सोल्व। क्या बनेगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, निकालो वैल्यू। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, कोई दिक्कत है। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 क्या बनेगा हमारा 18 माइनस 22 माइनस का 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना सा काम है। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब 3 ऐड करो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, कोई दिक्कत है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, कोई दिक्कत है भाई। देखो क्या बनेगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस का 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन बनाना मेन चीज़ है, सोल्व करने आपको सिखा दी गई हैं, आप सोल्व खुद से करोगे। समझ में आ रही है ना बात क्या कही है, इक्वेशन सोल्व करनी आपको बहुत सिखा दी अब तक, अब बनानी मतलब बनानी बहुत सिखाई, लेकिन इन वाले क्वेश्चन में आपको आधा काम हम कर रहे हैं, आधा काम खुद करना है। इक्वेशन बनवा दी ना, सोल्व खुद करनी है। कोई क्वेश्चन में 5 की इक्वेशन बन गई दोनों, क्या कहा, एक फ्रैक्शन है उसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बने 9/11 लिख दी हमने, 2 ऐड करके सोल्व करके इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। क्रॉस चेक कर सकते हो आप एक बार, बिल्कुल सही है। जैसे ही आप 3 ऐड करोगे तो 5/6 बनेगी, तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y उधर जाएगा माइनस का 18 बनेगा माइनस का 3, इक्वेशन बनेगी। सोल्व आपको खुद करनी है, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वाला पार्ट। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी द थ्राइज टाइम ऑफ हिज सन, ठीक है। 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. What are their present ages? दोनों की प्रेजेंट एज पूछे ना आपसे तो आप दोनों की प्रेजेंट एज को ही लेट करो। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, देखो थर्ड का। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्वेश्चन में 2 कैरेक्टर हैं, जैकब और उसका लड़का। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी है y years। आपके पास 2 कंडीशन है, मतलब एक कंडीशन ये कि उसकी खुद की एज जैकब की x years, उस लड़के की y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 5 years hence मतलब थोड़ी शायद मिस प्रिंटिंग है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। अब से 5 साल बाद, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब क्या होगी, जैकब की एज कितनी होगी बताइए एक बार, x प्लस 5 एंड एज ऑफ हिज सन, लड़के की एज होगी y प्लस 5। 5 साल बाद x प्लस 5 एंड y प्लस 5, देखो विल भी लिखा हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो रहा है, समझ नहीं भी आ रहा, समझ सकते हो क्या। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, मतलब होगी 3 टाइम्स, उसका मतलब फ्यूचर की बात ऐड होगा 5 साल। एक बार बताओ आप, ये है x प्लस 5 जैकब की एज और y प्लस 5 उसका लड़के की एज, तो पिताजी ही बड़े होंगे। अगर समझ में नहीं भी आ रहा, समझ में आना चाहिए पहली बात तो। वैसे लिखा हुआ है कि एज ऑफ जैकब इज 3 times ऑफ हिज सन, एज ऑफ जैकब इज 3 times ऑफ हिज सन, सन का 3 times है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं पे चाहे सोल्व कर सकते हो। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी सी बात। 5 साल बाद देखो प्रेजेंट एज ऐड करी x और y, 5 साल बाद x प्लस 5 y प्लस 5। उसने कहा कि आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, मतलब जो जैकब की जो एज है वो उसके लड़के की कितनी हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। तो एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 3 इंटू एज ऑफ हिज सन,
सोल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या कहा उसने, 5 years एगो मतलब 5 साल पहले। देखो 5 years एगो 5 साल पहले एज ऑफ जैकब। आप खुद बताओ, अगर आपकी एज आज 15 ईयर्स है तो 5 साल पहले 10 साल होगी ना, 5 सेपरेट कर दोगे तो 5 years एगो एज ऑफ जैकब। अगर प्रेजेंट में x है तो 5 साल पहले x - 5 होगी, एंड एज ऑफ हिज सन, जो लड़के की उम्र होगी वो y - 5 होगी। अब एक बात बताओ, उसने कहा है क्या, जैकब्स एज वॉज 7 times ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है वो उसके लड़के की एज का क्या होगी, 7 times होगी। इतनी सी बात है बस। एज ऑफ जैकब इज 7 times ऑफ हिज सन। समझ में आ रहा, अच्छी बात नहीं समझ तो आप खुद देखो, कभी भी लड़का बड़ा नहीं हो सकता, तो लड़का छोटा होगा तो छोटे में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब तो इक्वल करें, देखो 2 है और 8 है, क्या है छोटा 2 है ना, तो 2 में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 4 की, तभी 8 के इक्वल होगा। तो 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 करना पड़ेगा। फिर x - 5 = 7y - 35। इधर लेकर आओगे x - 7y = -35 और प्लस के 5। x - 7y = -35 + 5 माइनस का 30 = इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बात देखो, x - 3y = 10 एंड x - 7। x की वैल्यू निकालोगे 10 + 3y, यहाँ पर पुट करोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि आप इस वाले क्वेश्चन को अब बहुत ही आराम से कर सकते हो। अब इसमें कुछ मुझे समझ में ना आने वाला हो या फिर कुछ भी दिक्कत वाली बात हो, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पूरा करवाया गया, सेकंड थर्ड मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको पूरे करवाए गए हैं। पूरे करवाने का मतलब है कि जितना हमारे करवाने लायक है, करना तुम सारा कर सकते हो, लेकिन आपको खुद भी करने चाहिए। क्वेश्चन खुद को जब भी अच्छे समझ में आएंगे। जो क्वेश्चन करवाने लायक थे हमने करवा दिए, जो क्वेश्चन थोड़े समझाने लायक थे वो समझाए गए हैं, बाकी आपको छोड़ दिए गए। आपको खुद करने हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कमेंट में आपका रिप्लाई नहीं मिलता है तो आपको इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप करना 9258388870। आपको इस वाले नंबर पे कमेंट मतलब स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी कह सकते हो, आप फोटो लेके भेज सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, विदिन 1 to 2 आवर्स, 1 या 2 घंटे में आपको सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर किसी वजह से कमेंट में नहीं मिल रहा है तब आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है फोटो, आपको 1 या 2 घंटे में आपका समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अच्छे से मेहनत करो और लगे रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।